अस्सलाम वालेकुम। हकीम मियाँ हसन आपकी खिदमत में हाज़िर है। ये मेरे घर में न्याज़ बो का एक पौधा है। ये क्यारी सी बनी है छोटी सी, और उसके अंदर 2-3 पौधे लगे हैं। ये भी न्याज़ बो है और ये भी न्याज़ बो है। इसके बहुत सारे तिब्बी तौर पर फ़वाइद हैं। कई लोग जानते हैं तबख़ीर मैदा के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, पेट के दर्द के लिए, तदाबियत मैदा के लिए इसको यूज़ करते हैं। बतौर चटनी भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अलावा इसका कावा वगैरह भी बना के इस्तेमाल किया जाता है। इसकी पहचान जो है, इसमें थोड़ा फ़र्क होता है। आम तौर पर लोग समझते हैं कि ये न्याज़ बो, तुलसी और तुखम रेहान। रेहान एक पौधा होता है, मतलब है कि बलंगू, तुखम बलंगू, ये जिसे तुख मलंगा कहते हैं। तो ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। तुलसी अलग होती है, उसके बीज अलग होते हैं, और न्याज़ बो अलग होती है। न्याज़ बो और तुलसी बेशक एक ही ख़ानदान से है, लेकिन इनके पौधों की शक्ल, साख्त और इनकी तासीर थोड़ी अलग होती है। ख़ानदान इनका एक ही है तिब्बी तौर पे। इसका एक नुस्खा मैंने आपके साथ शेयर करना था कि बाकी मुकम्मल वीडियो इसकी मैं बनाऊंगा। ये न्याज़ बो की एक टहनी तकरीबन 1 फुट 1.5 की आपने लेनी है। तो उसको आपने 3 गिलास पानी के अंदर जोश देना है। जब 1 गिलास पानी रह जाए तो रात का खाना खाने के 1 घंटा बाद वो पानी नीम गर्म पिला देना है, और ऊपर से आधे घंटे के बाद आधा गिलास नीम गर्म दूध पिला देना। 1 हफ़्ता अगर पिलाएंगे, गुर्दों के अंदर पथरी हो, गुर्दों में स्वेलिंग हो, गुर्दों में सोजश हो, 7 दिन आपने पिलाना है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से गुर्दों का दर्द हो, गुर्दों के अंदर पथरी हो, चाहे वो लेफ़्ट साइड का हो या राइट साइड का हो, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से 7 दिन में ये ठीक हो जाएगा। बाकी इसकी मुकम्मल तफसील मैं फ़ारग होकर कभी वीडियो इसकी शेयर करूँगा इंशाअल्लाह। फ़ी अमानिल्लाह।